दोस्तों मैं फराज मलिक। चलिए फिर अडानी सेठ की बात कर ही लेते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी सेठ की थोड़ी सी नींद उड़ चुकी है। थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नींद उड़ गई है और अब वो राष्ट्र और देश की बात करने लगे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में आप सभी लोग कई जगह सुन चुके होंगे। बहुत सारी खबरें इससे रिलेटेड आप लोगों ने मीडिया पर, सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन अभी भी काफी सारे लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया है कि आखिर मसला है क्या है ये हिंडनबर्ग। अडानी को किस तरह का नुकसान हुआ है। एलआईसी में जिन लोगों के पैसे लगे हैं वो भी थोड़ा सा परेशान है। एसबीआई बैंक में जिन लोगों के पैसे हैं वो भी सोच में डूबे हुए हैं कि आखिर कहीं हमें नुकसान तो नहीं होगा। तो आइए बड़ा आसान भाषा में, अपनी भाषा को बहुत सरल बनाते हुए, ज्यादा प्रोफेशनली आपको अंदर नहीं ले जाऊंगा, बहुत आसान शब्दों में, सरल भाषा में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये करोड़ों का जो आंकड़ा है ना, वो आंकड़े आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्या आंकड़े हैं। हम अपनी भाषा को बहुत सरल रखेंगे जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये मामला शुरू होता है 24 जनवरी से। अमेरिका की फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग, इसने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 80 सवाल पूछे गए। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप से 80 सवाल पूछकर उसका जवाब मांगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट में लिखी हुई थी। वो सारी बातें आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि हिंडनबर्ग क्या है। हिंडनबर्ग कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम है एंडरसन, और एंडरसन की कंपनी में सिर्फ 5 लोग काम करते हैं। जी हां, हिंडनबर्ग कंपनी में सिर्फ 5 लोग काम करते हैं। एक छोटे से कमरे में बैठकर ये पूरी दुनिया के सेठों की रिसर्च करते रहते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि 5 लोगों की ये छोटी सी कंपनी हिंडनबर्ग अडानी सेठ को इतना तगड़ा झटका कैसे दे सकती है। आपको बताते चलें, इस कंपनी ने रिपोर्ट जारी करने के साथ साथ ये भी कहा है कि हम अडानी ग्रुप को लेकर पिछले 2 सालों से रिसर्च कर रहे थे और अब हमारी रिसर्च पूरी हुई और इस रिसर्च में हमने पाया कि अडानी ग्रुप अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने के लिए अपने खातों में गड़बड़ी कर रहा है। हिंडनबर्ग कंपनी भले ही छोटी दिखती हो, लेकिन इस कंपनी ने बड़े बड़ी कंपनियों की नैया डुबो दी है। 2020 में निकोला नाम की एक कंपनी थी जो अमेरिका के अंदर जाकर इलेक्ट्रिक ट्रक बनाती थी। इसने अपने शेयरों के भाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। एक हवा बना दिया था कि हमारे शेयर बहुत ज्यादा महंगे हैं। लोगों ने इनकी कंपनी में बहुत ज्यादा निवेश किया, लेकिन हिंडनबर्ग ने जब इस कंपनी के बारे में रिसर्च शुरू की तो इस कंपनी पर अपने शेयरों में धोखाधड़ी का आरोप लगाकर मामले को कोर्ट में ले गया। मामला कोर्ट में चला और उसके बाद निकोला कंपनी जो इलेक्ट्रिक ट्रक बनाती थी वो वाकई में दोषी पाई गई। पहले कह रही थी कि नहीं, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, लेकिन कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद कंपनी को दोषी पाया गया और उसके बाद जिस निकोला कंपनी की वैल्यू 2,77,00,000 करोड़ की थी, उस कंपनी की वैल्यू एकदम से सिर्फ 11,000 करोड़ रह गई। 2,77,00,000 करोड़ से 11,000 करोड़ पर आ गई। इसके अलावा भी कई सारी कंपनियों को इन्होंने घुटनों पर टिका दिया है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर अब जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा है कि अडानी अपनी कंपनी के शेयरों को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाते हैं। ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी के शेयर बहुत बड़े हैं। हालांकि उनके शेयर सस्ते होते हैं, लेकिन उन सस्ते शेयर को वो ज्यादा दामों में बेचते हैं। अडानी ग्रुप अपने खाते में धोखाधड़ी करके फ्रॉड कर रहा है। 80 सवाल पूछे हिंडनबर्ग ने, लेकिन 36 घंटे के बावजूद भी अडानी ग्रुप की तरफ से हिंडनबर्ग को कोई जवाब नहीं दिया गया। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को सिर्फ चेतावनी दी कि अगर इस तरह की रिपोर्ट जारी करोगे और हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाओगे तो हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे। उसके बाद हिंडनबर्ग ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी रिपोर्ट एकदम सही है, हम 1 इंच भी इधर से उधर हटने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आओ अमेरिका की कोर्ट में, हमें कोर्ट में लेकर जाओ, वहां पर हम सारे सबूत पेश करेंगे। हम 1 इंच भी अपनी रिपोर्ट को इधर से उधर नहीं करेंगे। हमने 2 साल की रिसर्च की है और आप इसमें फ्रॉड कर रहे हैं। यह बड़ी बात हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर कही। उसके बाद आज अडानी ग्रुप की तरफ से 413 पन्नों का एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें अडानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग ये जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है ये सरासर बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, लेकिन मैं मेन बातें आपको बताऊंगा। अडानी ग्रुप ने सफाई देते हुए कहा कि ये रिपोर्ट एकदम झूठी है और यह भारत पर सुनियोजित तरीके से किया हुआ हमला है। यह भारत पर हमला हुआ है, अडानी ग्रुप पर हमला नहीं है, बल्कि भारत पर हमला है और यह पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। यानी अडानी ग्रुप यहां पर
राष्ट्र का सहारा लेते हुए नजर आ रहे थे। 413 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की गई अडानी ग्रुप की तरफ से, लेकिन उसके बाद हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से इस रिपोर्ट पर अपना पलटवार किया। हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी ग्रुप जो है ना, वो राष्ट्र का सहारा ले रहे हैं, फ्रॉड करने के बाद देशभक्ति का सहारा ले रहे हैं ताकि ये बच सकें। फ्रॉड इन्होंने किया है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को जवाब देते हुए कहा कि भारत जीवंत लोकतंत्र और उभरती हुई महाशक्ति है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अडानी ग्रुप देश को लूटने की कोशिश कर रहा है। हिंडनबर्ग मान रहा है कि भारत उभरती हुई शक्ति है, लेकिन अडानी ग्रुप भारत को लूटने की कोशिश कर रहा है। साफ कह दिया हिंडनबर्ग ने कि हमने आपसे जो 88 सवाल पूछे थे उसके जवाब आपने अभी तक नहीं दिए हैं। आप सही सही जवाब दें और आप ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं इसको कबूल करें। देश की आड़ में, राष्ट्रभक्ति की आड़ में अपने फ्रॉड को छुपाने की कोशिश ना करें। तो इधर से भी पलटवार किए जा रहे हैं और उधर से भी जवाब दिया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इससे LIC और SBI के ग्राहकों को क्या नुकसान हुआ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अडानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां हैं और लोग अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपना निवेश भी करते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अडानी ग्रुप के शेयर खरीदते हैं। इसी तरह से LIC और SBI ने भी अपने पैसे से अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे थे। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में 20% की गिरावट हो गई। जब 20% की गिरावट हुई तो उसके बाद जिन लोगों ने अडानी की कंपनियों में अपना पैसा लगा रखा था, अडानी ग्रुप के शेयर खरीद रखे थे, उन लोगों को भी 20% का नुकसान उठाना पड़ा। इसको अगर और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो अडानी ग्रुप का मिसाल के तौर पर एक शेयर 100 रुपए का है। आपने लाखों करोड़ों रुपए लगाकर अडानी ग्रुप के हजारों शेयर खरीद लिए, लाखों शेयर खरीद लिए 100 रुपए के, लेकिन अचानक से उसमें 20% की गिरावट आ गई। जो शेयर आपने 100 रुपए का खरीदा था उसकी कीमत हो गई 80 रुपए। तो सोचिए, जब करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे हुए होंगे और 20% की गिरावट आएगी तो कितना करोड़ का नुकसान होगा। LIC ने करोड़ों रुपए के शेयर खरीद रखे थे, जिसके बाद धड़ाम से अडानी कंपनी के 20% शेयर गिरे इस रिपोर्ट के आने के बाद। तो LIC को भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, SBI को भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये दोनों कंपनियां घाटे में आ चुकी हैं अडानी ग्रुप के शेयर गिरने के बाद। और अगर अडानी ग्रुप के शेयर और ज्यादा गिरते हैं, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो 80 सवाल किए हैं, उन 80 सवालों का जवाब अगर ठीक तरीके से अडानी ग्रुप नहीं दे पाता है और मामला आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि शेयर और ज्यादा गिरे। अगर शेयर और ज्यादा गिरे तो जितने भी निवेश करने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। फिलहाल मोटी मोटी बात यह है कि हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप धोखाधड़ी करके अपने शेयरों को बहुत बड़ा दिखाकर बेच रहा था। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद तीसरे नंबर पर जो दुनिया के तीसरे अमीर शख्स थे अडानी, जब शेयर नीचे गिरा तो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का अडानी को नुकसान हुआ और अब वो 7वें नंबर पर आ चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को सीरियस लेकर कोई जांच पड़ताल अडानी ग्रुप की करती हैं या फिर मामला ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें आसानी से समझ में आ गई होंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।